हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेशमा। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त टैरो कार्ड रीडर रेशमा राणा एंड मेरा जो चैनल का नाम है दैट इज़ टैरो कार्ड विद रेशमा राणा, राइट। सो बेसिकली आज हम ये बात करने वाले हैं, अगर आपका मन बहुत परेशान है और आप मेरी रीडिंग तक पहुँचे हैं तो इसमें जो आपने थंबनेल का टॉपिक भी देखा होगा उसमें हम बात करने वाले हैं कि मन आपका बहुत परेशान है, उसमें डिवाइन यूनिवर्स की क्या गाइडेंस आपको मिल रही है। आई डोंट नो व्हाई इतने सारे कार्ड पॉप अप हो रहे हैं। ठीक है, डिवाइन की क्या गाइडेंस आपको मिल रही है, वर्तमान जो आपकी समस्याएं हैं, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, लव से रिलेटेड हो, घर वालों से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो वो सब समस्याओं का यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको क्या है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको गाइडेंस ज़रूर मिलने वाली। भगवान आपको बताना चाहते हैं कि सिचुएशन से अगर आपको बाहर निकला तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए, अपने पे ये बदलाव लाना चाहिए, राइट। तो जो भी आपकी सिचुएशन है उनको भगवान के आगे आप रखिए, ठीक है, ताकि उनको गाइडेंस आपको गाइडेंस मिल सके। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स अभी इस टाइम हमारे साथ हैं, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, वो कहीं न कहीं गाइडेंस चाह रहे हैं आपसे कि इनकी लाइफ़ में जो इतनी टफ़ सिचुएशन चल रही है वो कब तक ख़त्म होगी, उसमें उनको क्या करना चाहिए ताकि वो और बेहतर तरीके से उस सिचुएशन से बाहर आ सके। चाहे वो रिलेटेड टू लव है, चाहे वो करियर है, चाहे वो फाइनेंस है, या फिर कमिटमेंट से रिलेटेड है कहीं न कहीं, एंड किसी का अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उस चीज़ से रिलेटेड है। सो प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, राइट। मैंने कार्ड को निकाल लिया है गाइस, एंड जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नीचे आपको मिलेगा इंस्टा एंड यूट्यूब का लिंक, उसको जाके आपको फॉलो करना है, ठीक है। तीनों ही प्लेटफॉर्म पे हम अलग अलग जगह लाइव आते हैं, तो अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखेंगे तो जब भी हम लाइव आएंगे सो यू कैन ईजिली आस्क योर क्वेश्चन ओनली वन, ठीक है। अदरवाइज जो पेड रीडिंग है वो उसकी लाइंस ओपन है, नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर दिख जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप, नो कॉल, राइट। सो आई होप आपने जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी आपने डिवाइन के आगे वो चीज़ रख दी होगी। अब चलते हैं हम रीडिंग की तरफ कि लाइफ में आपकी क्या क्या सिचुएशन जो मुझे बेसिकली दिख रही है क्या है क्या नहीं। कुछ लोग लव मैटर में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि या तो उनको करियर में अपॉर्चुनिटी ठीक से नहीं मिलती, उन्हें कमिटमेंट नहीं मिल रही है, किसी ने ब्लॉक कर रखा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वही ब्लॉक कर रखा है किसी ने। सो एंड मेजर कुछ लोग या तो करियर में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं बट उनको सफलता मिलने के कोई चांसेस नहीं है, या किसी को जॉब भी नहीं मिल रही है, वो भी इश्यूज़ लग रहे हैं। सो डिवाइन बेसिकली आपको ये गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन में अभी इस टाइम पे आप हो, सो आपको डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है और डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा, और डिवाइन ने वो सब चीज़ें स्टार्ट भी कर दी है। कहीं ना कहीं आपको थोड़े बहुत हिंट भी मिलते होंगे कि हाँ भाई, जिस तरह से मतलब आप पहले थे, आप सोच रहे थे कि मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है, कैसे ठीक होगी सिचुएशन, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बेहतरी की तरफ आती हुई दिख रही होंगी, ठीक है। अदरवाइज़ वरना जब से आप ये रीडिंग देखेंगे आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कुछ तो सिचुएशन में सुधार है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। स्पेशली फॉर द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ठीक है। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये है कि ऐसा नहीं है अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आपका पार्टनर किसी और को ऑफर दे रहा है या किसी और के साथ शादी कर रहा है या बहुत ज़्यादा खुश है, नो, नथिंग लाइक दैट। सो मैं भी ये भी क्लियर कर दूँ कि देखो कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। सो मगर आपको एकदम पेशेंटली उनका वेट करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा। जो नेगेटिव थॉट्स हैं अपने मन में अपने पार्टनर से रिलेटेड, जैसे सपोज़ कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते ठीक से, या आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, या कहीं ना कहीं फाइनेंसेस में कमी है कुछ ना कुछ, तो आपको थोड़ा सा वक्त दे देना पड़ेगा। एंड ऑफ द ईयर वो डेफिनेटली आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, आपको अप्रोच करेंगे, आपको अपना लव ऑफर करेंगे। हो सकता है उतने अच्छे तरीके से ना करे जितना हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, आपका पार्टनर उतना ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, आपसे बड़े हो सकते हैं, काफ़ी समझदार हो सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं। इमेच्योरिटी में जो उन्होंने डिसीजन लिए थे, आपसे चले गए, या कुछ ऐसे इमेच्योरिटी में डिसीजन लिए थे, आपके बारे में कुछ कह दिया, तो काफ़ी ज़्यादा सुलझ जाएंगे अभी वो। काफ़ी सुलझा हुआ इंसान मुझे अभी लग रहा है, बट हाँ कहीं ना कहीं उनको गाइडेंस की कमी रहती है, बट कोई ना कोई मुझे लग रहा है कि उनको अच्छी गाइडेंस देगा कोई फ्रेंड वगैरह, एंड देन ही विल टेक अ पाथ टुवर्ड्स यू। आपकी तरफ आने का रास्ता वो पकड़ने वाले हैं। आपको सोच विचार बस मतलब समझ लीजिए उन्होंने 90% कर ही लिया, 10% ये रह गया कि हाँ भाई आपको कमिटमेंट देनी है, आपको सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही, कुछ लोगों को मैच नहीं मिल रहा है ठीक से, तो पॉसिबिलिटी है उनको भी विद इन अ मंथ एंड सो उनको भी एक अच्छा मैच मिल सकता है।
राइट। एंड जो ऑलरेडी जो अभी रिलेशनशिप में है, बट कहीं ना कहीं उनकी शादी में बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं, घर वाले नहीं मान रहे, या कभी पार्टनर के घर वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम, कभी आपके घर वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम, तो वो भी नवंबर तक सब ठीक होती हुई चीज़ें दिख रही है। और विद इन 1 मंथ आपकी शादी का भी हो सकता है। या तो इस रीडिंग को देखेंगे विद इन 1 मंथ हो जाएगा, या फिर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो मुझे ऐसा लग रहा है नवंबर तक की पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपका पार्टनर आपको डायरेक्ट ऑफर कर सकता है नवंबर के टाइम पे, कमिटमेंट आपको मिल सकती है, राइट। एंड जो लोग अभी अगर जॉब ढूंढ रहे हैं, स्पेशली राइट, जॉब ढूंढ रहे हैं, सो उनको थोड़ा सा ना थोड़ा-सा थोड़ा-सा फ़ोकस होना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। फ़ोकस की थोड़ी-सी कमी लग रही है, फ़ोकस होना पड़ेगा। हो सकता है अभी आपको जो जॉब मिल रही है वो शायद आपके हिसाब से नहीं है, आपको लग रहा है कि यार ये जॉब बहुत छोटी है, मैं इतना काम कैसे करूँ, या मेरी स्टडीज़ इतनी सारी है, या घर से दूर मिल रही है। तो डिवाइन आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई देखो, जॉब जैसी भी मिल रही है उसको आप यू कैन ऑप्ट इट, अभी आपको ऑप्ट कर लेना चाहिए। वो जॉब आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देने वाली है, राइट। आपने और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, मगर बैठ गए हैं अपनी सक्सेस का, मतलब यू नो दैट शो देख रहे हैं कि हाँ भाई, मैंने आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग, और अब मुझे बैठना चाहिए। तो मैं ये इसमें ये गाइडेंस आपके लिए आई है कि आपको बैठना नहीं है, नाउ यू हैव टू अचीव मोर। आपको एक बार फिर अगर कोई ट्रैवलिंग आपको मिल रही है, कोई जॉब ऑफर है, कोई प्रोजेक्ट है आपके हाथ में, सो वो आप लीजिए। जितना आप लाइफ का एक्सपीरियंस लेते हुए चलेंगे, उतने ज़्यादा एक अच्छा इंसान आप बनोगे आने वाले टाइम पे। पीपल विल कम, पीपल विल एडमायर यू, आपका नेम फेम बढ़ेगा, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं लोग आपसे आके सलाह भी लेने वाले हैं, बहुत अच्छे सलाहकार बनने वाले हैं आने वाले समय में। ठीक है, आपकी देखो डिवाइन, आपके दिमाग, आपका हार्ट चक्रा जो है बहुत ज़्यादा ओपन है कुछ लोगों का, एंड क्राउन चक्रा भी। तो आपकी सूझबूझ और समझदारी से, ठीक है, बैलेंस करके दोनों चीज़ों को लेके जो भी आप कोई भी कार्य करते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल आपका होने वाला। आने वाले समय में अगर किसी को लगता है उनके पास घर नहीं है, एक स्टेबल जॉब नहीं है, एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको मिलने वाली है। बट आपको थोड़ा पेशेंटली काम करना है, आपको डिवाइन पे भरोसा रखना है, और कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म करते रहना है। मतलब कर्म आप जितने करते रहोगे और अच्छे करोगे, वो ज़्यादा अच्छा है। देखो, अगर कभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप हो, तो आप पार्टनर के पीछे भागो मत, आप अपने करियर पे ध्यान दो, आप अपने आप पे ध्यान दो। यू आर लाइक दैट कि आप हमेशा पास्ट की एक्टिविटी में ही उलझे हुए हो, और उस केस में आप आगे फ्यूचर देख ही नहीं पा रहे, बल्कि फ्यूचर आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आपका पार्टनर भी आपके पास आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बट क्या है कि आपको जब तक अपने आप को भी तो संवारना है। अगर पार्टनर अगर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आता है, तो जब तक आप यू कैन नॉट सिट ना आइडल। आप ऐसा तो नहीं कि अगर जैसे स्टूडेंट हो तो पढ़ाई छोड़ दोगे, हैं जॉब कर रहे हो तो जॉब छोड़ दोगे, या नई जॉब अगर मिलनी है आपको, ढूंढनी है, तो उसको छोड़ दोगे। ठीक है ना, उससे तो पार्टनर जल्दी नहीं आएगा, एक टाइम पीरियड डिसाइडेड है, वो आएगा। तो आपको अपना कर्मा करना है। यूनिवर्स बेसिकली आपको ये कहना चाहता है, आपको अपना कर्मा करना है। आपका पार्टनर आपको मिस करता है, आपके बारे में सोचता है, आपके बारे में स्टेप लेगा। ठीक है, वो किसी और के साथ मिंगल नहीं है। इफ़ इन केस अगर कुछ इस तरह का था, तो अभी वो वाली कोई पॉसिबिलिटी मुझे दिख नहीं रही है। बट हाँ, काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन है उनकी करियर को लेके, ग्रोथ को लेके। तो उस चीज़ में वो मतलब वो चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं। कहीं न कहीं इस अचीवमेंट के चक्कर में उन्होंने प्यार की थोड़ी-सी कमी कर दी है, और शायद कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड थे, इस वजह से ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन रही, कभी आते थे, कभी जाते थे। सो वो वाली चीज़ें हैं। ठीक है, आपको अपने आप में ध्यान देना है, अपने आप को हीलिंग देनी है, मैनिफेस्टेशन करनी है। वैसे भी न्यू मून अभी जस्ट गया है, आई डोंट नो कि आप कब ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, सो न्यू मून वैसे भी अगस्त में 2 टाइम आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट को भी है और 30th को भी है। सो बहुत अच्छा टाइम है, जिसमें न्यू मून 2 बार हमारा एक ही महीने में पड़ रहा है। तो इस टाइम पे जो इमोशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होगा, लोगों के चेंज होंगे, जो बहुत ज़्यादा रिजेक्ट है जिनके पार्टनर्स, तो क्या है कि वो उनके पास आएंगे, थोड़ा सा दिल उनका पिघलेगा। सो यू हैव टू लाइक टेक केयर योर सेल्फ। ठीक है, वो तो डिवाइन अपना काम कर रहा है, बट आपको अपना काम करना है, राइट। जल्दबाजी में, तैश में आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है। डिसीज़न बहुत सोच समझ के लेना है, जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना है। और अपने पार्टनर के लिए अगर आप सही में चाहते हो कि आपका रियूनियन हो, आपका रिकन्सिलेशन हो,
ठीक है? और सारी चीज़ें पहले की तरह ठीक हो जाएँ, वो आपसे शादी करें, आपको अपने घरवालों से मिलवाएँ, तो उस चीज़ के लिए आपको कहीं न कहीं डिवाइन पे विश्वास रखना पड़ेगा और अपने आप को भी साथ-साथ हील करते जाना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा आपकी हीलिंग होगी, फिर वो नाइट टाइम पे वो हीलिंग आप अपने पार्टनर को भेज सकते हो, राइट? अब वो आप कहोगे हीलिंग कैसे करनी है, मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, तो उसकी काफ़ी सारी वीडियोज़ देखो हमारे मतलब सॉरी यूट्यूब चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। मेरी भी कुछ वीडियोज़ है, बट वो कॉल मैनिफेस्टेशन, टेक्स्ट मैनिफेस्टेशन की है। वो वाली चीज़ भी आप कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। मतलब अभी कमिंग 2-3 डेज़ के अंदर आप वो कीजिए, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे भी करके आप अपने पार्टनर का कॉल या फिर दैट मैसेज जल्दी, मतलब उनके अंदर वो वाली एनर्जी डालोगे कि वो जल्दी से, मतलब इतने इम्पेशेंट हो जाए कि आपको मैसेज करे, कॉल करे, राइट? बाकी मैंने स्विच वर्ड्स की कुछ वीडियो डाल रखी है, डे वाइज़ मैं वीडियोज़ डालती रहती हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे स्विच वर्ड की वीडियो देखिए। जो आपको लगता है कि आपसे आपकी चीज़ों से कनेक्ट करती है, चाहे वो रिलेटेड टू जॉब है या फिर दैट रिलेशनशिप है या पैसों से रिलेटेड है, तो वो करके आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बाहर ला सकते हैं। ठीक है? जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।